ऑल पाकिस्तान अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी एपिक फॉर्म के चेयरमैन और डिविजनल जनरल सेक्रेटरी रेलवे वर्कर्स यूनियन के मोहम्मद जुनेद अवान ने कहा कि डीएस रेलवे को बर्बाद कर रहा है, पानी, बिजली, मेडिकल और घरों छत मुलाजमिन से छीन रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि रेलवे डीएस को फिलफोर बरतरफ किया जाए ताकि अदारे का अमन बरकरार रहे और तरक्की करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जुनेद अवान, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी रेलवे वर्कर यूनियन, मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अफेक्टेड एम्प्लॉई एक्शन कमेटी बात कर रहा हूँ। वो क्या खूब कहा है कि जब आईना दिखाया तो बुरा मान गए। डीएस साहब, आपको जब मजदूरों की तनख्वाहें मांगी, डेढ़ पौने दो महीने हो गए, तनख्वाहें नहीं मिली, पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली, पानी नहीं है, 5 दिन आज भी पानी नहीं है कॉलोनी के अंदर। अभी IW मेरे को मिला, उसका नाम क्या है, यासीन, ये भी बहुत बड़ा टाउट है उसका। इसके खिलाफ भी नारेबाजी होने चाहिए IW के खिलाफ कि पानी होने के बावजूद डैम भर गए पानी के। हुकूमत बोल रही है डैम, उसका नाम क्या, वाटर बोर्ड वाले बोल रहे हैं 3 साल का पानी जमा और रेलवे कॉलोनी में जो है वो बनाया हुआ है, उसका नाम क्या है, पानी नहर है। और IW टेलीफोन उठाना बंद कर दिया। अभी मैंने बोला उसके अंदर वो जी खलीली साहब ने मना किया है। वो भाई वो यजीद है, वो बड़े बड़े यजीद आए ढाई घंटे करके 8 घंटे बिजली रेलवे कॉलोनी के अंदर नहीं है। इस वक्त बिजली बंद है, ठीक है। और बिजली ना होने की वजह से फिर पानी भी बंद है। जब बिजली आती है तो पानी नहीं होता, पानी आता है तो बिजली नहीं होती। तो जब ये अस्पताल है, साथ जरा जाए अस्पताल देखें, पेनाडोल की गोली तक नहीं है। के साथ गैरेज है, इलेक्ट्रिक है, बड़े अहम मैप में जिसमें एक्सीडेंट का हर वक्त खतरा रहता है, लोग जख्मी अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, कचरे के ढेर कॉलोनियों में लग गए। तो तू किस बात का डीएस है भाई? ये सारा पैसा तू लेके जा रहा है मजदूरों का। ना पानी है, ना बिजली है, ना तनख्वाहें है, ना पेंशन है, ना दवाई है। तो ये क्या है फिर? और बिल ये 8 बाई 8 अंग्रेज गोल का जो मकान है जिसकी छतें गिरी हुई है, 21,000 रुपया मुझे कल शेड के मजदूर ने दिखाया, मेरा 21,000 रुपया बिल कर दिया। तो भाई मेरा मुतालबा है कि डीएस नासर खलीली से लेके जिसके घर में 8 AC लगे हुए हैं, तो भाई तमाम अफसरों के बिल चेक कर लिए जाएं और क्लास 4 1 नंबर मजदूर, स्वीपर, हेल्पर, मुआवन, इसके बिल चेक कर लिए जाएं तो पता लग जाएगा सारा कुछ। तो मेरा हुकूमत से मुतालबा है, कल अपने बिलावल हाउस के ऊपर जाके मुजाहरा किया है, तो वहाँ भी उस कलम के पीपल पार्टी वाले आए थे, हमें टाइम दिया कि 19 तारीख को बिलावल साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे, वो इस वक्त इस्लामाबाद में आपके मसले हल करेंगे। हमारा मेन मसला है फौरी तौर पर नासर खलीली को सस्पेंड करके बरतरफ करके यहाँ से रवाना कर दिया जाए ट्रेन से। आज भागा हुआ वो हमें पता है, मंजूर अली साहब ने बोला है। तो लिहाजा इस मुल्क का, इस रेल का चक्का चलने दो, ये चलेगा तो रोटी रोजगार मिलेगा। हम बंद नहीं करना चाहते, लेकिन डीएस इसको बंद करवाना चाहता है। साजिश है उसकी ये कि रेल का चक्का जाम हो जाए। ML1 बना रहे हैं पुरानी लेन के ऊपर झूठ से। तो भाई ML1 तो वो है कि तो नहीं 2 लेने डालो, पुरानी लेने रहने दो, लगे हुए हैं दिन रात। एक और बात बोला जी, कचरा उठाने के लिए हमने फैसला कर लिया रेलवे लाइनों से, यहाँ से हैदराबाद अरबों रुपए का टेंडर अपने लोगों को देंगे। आगे कॉलोनी में कचरा ढेर है, रेलवे लाइन पे कौन सा कचरा के अलावा तो कचरा नहीं है, बाकी तो लेने साफ पड़ी हुई है। लेकिन पैसा हजम करना है, रेल को तबाह करना है। खुद बोल रहे हैं 88 अरब रुपया कमाया कराची डिवीजन में। इनामात तमाम अफसरों को दे दिए, ये लेटर मेरे पास है। जब हमारी तनख्वाहें नहीं है तो केशवाल इन अफसरों को किस वजह से दिया, ये मजदूरों को देना चाहिए था। एक ही रास्ता है मेरी हुकूमत से कि पूरे मुल्क में अनारकी फैलेगी, फिर लोग रोडों पर आएंगे, इनकलाब आएगा और फिर वो अपना बांग्लादेश की तरह फिर तुम्हारे को भागने की जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा सा पीछे खड़े होगा।